एक सिंबॉलिक फिगर हो, यू आर द यूपीएससी टॉपर। आप इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पे नहीं ले सकते। समवन हु हैज सिक्योर्ड गुड रैंक इन एन एग्जाम डज नॉट गारंटी उनका कैरेक्टर किस तरह का है या फिर उनकी पर्सनैलिटी आपसे अलाइन करेगी या नहीं करेगी। हमारे देश में सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है और वो क्रेज अभी जा तो नहीं रहा है। आपका क्या ओपिनियन है उस प्रोटेस्ट को, आप देखते हो, आपको क्या दिखता है? एंड टू फॉरगेट द थिंग दैट इंडिया इज ए यूथफुल कंट्री। सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक एक इंटेलिजेंट होते हैं, दो डरपोक होते हैं। अगेन पर्सनल मोरालिटी है तो सर वो ऑब्जेक्टिविटी आना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर पर्सन की एक अपने डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। यही प्रॉब्लम है। डेफिनेटली स्टेटस, प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के साथ आती हैं। वेलकम टू द शो अनुज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हम बहुत सारी बातें करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल गो इनटू द डिटेल्स, निटी-ग्रिटी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। बहुत सारे सवाल हैं मेरे, पर्टिकुलरली एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक सवाल है मेरा यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो कॉन्टेक्चुअल है, वो अभी के प्रोटेस्ट्स के आसपास है। आप उस प्रोटेस्ट को देखते हो, आप एक सिंबॉलिक फिगर हो, यू आर द यूपीएससी टॉपर, यू आर व्हाट मेनी यूथ वांट टू बी। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी हार्ड रॉन्ग टू से कि बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट में यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे या कभी उन्होंने सपना लिया होगा, और आज वही लोग उन्हीं आईपीएस ऑफिसर्स के दूसरे साइड पे लाठीचार्ज भी फेस कर रहे हैं, बट विदाउट एनी पोलराइजिंग फ्रेमिंग। आपका क्या ओपिनियन है उस प्रोटेस्ट को, आप देखते हो, आपको क्या दिखता है? Sir, first thing first, sir, paper leak is a big issue. We often talk about unemployment, inflation and these political hot topics, but इसमें कहीं ना कहीं हम trivialize कर देते हैं paper leak वगैरह को, लेकिन we tend to forget the thing that India is a youthful country, and every kid in some capacity is giving certain papers, government papers to be specific, और उनके लिए इतना बड़ा setback, एक paper leak होना, it takes a great toll on people's health. So sir, it has to be addressed, no doubt. Accountability has to be established, stringent actions has to be taken, and deterrent effect कहीं ना कहीं create करना बहुत ज़रूरी है. And as has been said कि democracy के लिए dissent and dialogue and debate, all of it are pillars of democracy. But having said that sir, एक order होना ज़रूरी है. If we allow hooliganism and anarchy in the name of protest, तो then it is going to harm the people's cause more than what it is going to support. तो सर एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. हमें अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है, अकाउंटेबिलिटी एग्जैक्ट करनी है, एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी इज़ अ ग्रेट मीन फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन ऑर्डर, वी हैव टू मेंटेन पीस, एंड इन दैट वे if there is a dialogue between the stakeholders, then we can definitely come to a conclusion. And as today itself, Honorable Prime Minister has said that we are going to take stringent actions against the culprits. We are going to establish fast track courts also. तो कहीं ना कहीं एक्शंस डेफिनेटली लिए जा रहे हैं, और इसका जब पब्लिक खुद एक होता हुआ इन चीज़ों को देखेगी, इट विल अगेन रीअफर्म देयर ट्रस्ट इन द सिस्टम्स. और जो कि कहीं ना कहीं शायद आज इस तरह के लीक से जो कि एक जोल्ट होता है कि हम देखते हैं कि जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनके लिए जो एक ट्रस्ट रहता है, उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक्स अगर होंगे तो उसमें वो डेफिनेटली टेक्स अ डेंट, तो वो वापस रीअफर्म होगा. और अगेन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे जिसमें लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स या फिर जो भी गैप्स हैं, जो कि वनरेबल पॉइंट्स हैं लीक्स के, तो वो सब प्लग किए जाएंगे, तो इवेंचुअली थिंग्स विल हैपन फॉर गुड. तो अनुज, हम सुनते क्या है, हम तो एक्सपीरियंस भी किया है कि शादी की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है द मोमेंट यू क्लियर द एग्ज़ाम. तो आपके साथ क्या हो रहा है? सर अभी तो होपफुली एक बड़ी शील्ड है मेरे अराउंड, वो है पेरेंट्स की. तो आई ट्राई टू अवॉइड मतलब डायरेक्ट ऐसे इंटरेक्शन. उन पे तो लोग टूट के पड़ गए होंगे. हाँ, तो उनको मैंने बोल रखा है कि अभी आराम से आप मतलब इन चीज़ों में मत पड़िए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी जाके अकेडमी में चीज़ें देखनी है, बहुत टाइम है सर अभी. नॉट थिंकिंग अबाउट इट. या बट व्हाट इज द क्रेजीएस्ट अटेम्प्ट यू हैव सीन ऑफ गेटिंग पीपल टू स्टार्ट डायलॉग ऑन दिस? बिकॉज मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ एक अजीब सा खुद का. मैं अकेडमी में था, तो अकेडमी में हमारे थे, मैं नाम नहीं लूँगा रैंक का, थे. तो उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया, मैं गया तो वहाँ देखा कि मैंने जो डीजीपी स्टेट के थे वो बैठे हुए, और उनकी बेटी थी या किसी और डीजीपी की बेटी. तो पॉइंट थे, दो रिश्ते करवा रहे थे या वो आपस में कह रहे थे यार कोई अकेडमी में अच्छा लड़का है तो बताओ. तो वहाँ पे मेरे को आधा घंटा बिठा के उन्होंने बहुत मतलब प्रॉपर प्रेशराइज किया यार.
और मेरे को काफ़ी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो गया था मेरा. So that was one of the strangest experience that I have had. आपका सबसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या है? सर मतलब स्ट्रेंज इन द सेंस ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा नहीं हुआ है, और इसको मैं मतलब अगर मेरे पास कोई अगर ऐसे भी आता भी है जो कि एक दो अगर डायरेक्ट आए हैं जिनसे बात करने, तो मैं उनको भी ऐसा कुछ गलत नहीं समझता सर. इट इज़ नेचुरल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. मेरी भी एक टाइम मतलब एज हो ही जाएगी, मुझे भी इन चीज़ों पे बात करनी है, तो आई एम नॉट मतलब उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि कुछ ऐसे कोई मुझसे अगर कोई पूछ रहा है तो कुछ ऐसा गलत कर रहे हूँ. बट इट जस्ट कि अभी मैं इन चीज़ों पर नहीं सोच रहा, अभी बहुत चीज़ें हैं और चीज़ फिगर आउट करने के लिए. उसके बाद जब सही समय आएगा तब सर इन चीज़ों पर भी सोच. बट ये फिनोमिना ऑब्वियसली इसको इन्फॉर्म करता है सर. कि हमारे देश में सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है, और वो क्रेज अभी जा तो नहीं रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज़ परहैप्स ओनली इंक्रीजिंग. जैसे जैसे इकोनॉमी में और सोसाइटी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे सिक्योरिटी की अपील और ज़्यादा बढ़ती रहेगी. आपको क्या लगता है, ये अपील जस्टिफाइड है क्या? इज इट रियली वर्थ द हाइप? सर एक चीज़ जो मुझे भी बड़ा इशू लगता है कि जस्ट कोई बच्चा अगर कोई एक एग्ज़ाम निकाल लेता है और उसके साथ साथ एज इट हैपन्स कि कास्ट कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, उसके अपने अकॉर्डिंगली फेवरेबली चीज़ें सिलेक्ट कर ली जाती हैं, रीजन रिलीजन और ऐसा सब चीज़ें. बट आप इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पे नहीं ले सकते. समवन हु हैज सिक्योर्ड गुड रैंक इन एन एग्जाम डज नॉट गारंटी उनका कैरेक्टर किस तरह का है या फिर उनकी पर्सनैलिटी आपसे अलाइन करेगी या नहीं करेगी. तो इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं लेना चाहिए. लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सब चीज़ें फिगर आउट होती हैं, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, फैमिली के डायनेमिक्स देखे जाते हैं, सब चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं. तो आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस थिंग, बट देन इट इज़ अ रियलिटी जो कि काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है. एंड सरकारी नौकरियों को इस तरह से एक देखा जाता है बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी एज यू सेड, कि अगर यहाँ पे जो बच्चा है उसके पास जॉब सिक्योरिटी है तो वहाँ पर मतलब अब ये अगेन पुराना माइंडसेट है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि लड़की घर जाएगी तो उस हिसाब से वो कंफर्टेबल रहेगी, लड़कियों को मतलब जॉब छूटने का ऐसा कोई रिस्क नहीं है. राइट. बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड सर. अभी यहाँ पर हर कोई वर्क कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस रहा नहीं है. तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली और कम हो भी रहा है धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में शायद और भी ज़्यादा कम हो जाएगा. एंड इट विल हैपन फॉर गुड सर. अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव ऑलवेज फाउंड इट टू बी डरपोक पना. फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नेवर रियली बीन अ बिग फैन ऑफ दिस. बट आई बेसिकली वो बोलते कुछ हैं, बनते कुछ, और some people might really be on that middle path, but for me it was always uncomfortable and sort of fake, pseudo. आपको नहीं लगता आप मतलब 2 साल कर ली है सरकारी नौकरी प्रॉपर डायनेक्स में, आपको नहीं लगता है फर्जी होते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स? हाँ, मतलब ऐसा है सर कि मतलब एक स्टैंड की बात होती है, बट वो स्टैंड फिर वही है कि पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, सोशली करेक्ट होना पड़ता है, तो हर चीज़ से फिर वो करेक्ट है. और जितना आजकल अब वो भी चीज़ है सर कि मतलब कौन सी चीज़ किस तरह से रिसेप्टिव है सोशल मीडिया पे अगर चली जाए तो वो लोग किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक डर कहीं ना कहीं है. डर टू बी मतलब एकदम परफेक्ट उसका अडॉप्ट करने के लिए कि वो पैलेटेबल हो लोगों को. मेरा एक थीसिस है जो कि गलत हो सकता है. आप आई वुड लव इट इफ यू डिसएग्रीड. मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक एक इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. 2 डरपोक होते हैं. तो अगर इंटेलिजेंट और डरपोक है तो अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाएगा. बहुत कम केसेस होते हैं, आउटलायर्स. इंटेलिजेंट और फियरलेस अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा, होते हैं, यू हेयर ऑफ देम, बट रेयरली. आपको नहीं लगता? डू यू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डरपोक एंड इंटेलिजेंट द कॉमन पैटर्न? आपने बहुत ऑफिसर देख लिए होंगे अभी तक. सर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कॉशियस हो जाते हैं सर वो ज़्यादा, तो मे बी ये चीज़ हेल्प करती, क्योंकि इतने बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. आप अगर हम इमोशनल होके या फिर एकदम टॉप ऑफ द थिंग्स दैट कम टू अवर माइंड उनके बेसिस पे अगर हम डिसीजन लेने लगें तो शायद वो चीज़ भी हार्म कर सकती है. और एल्स दूसरा साइड इसका ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉशियस होके फिर हम डिसीजन ही ना लें, इनडिसाइसिव हो जाएं, तो वो हार्म करती है. अगर तो एक वो परफेक्ट बैलेंस अगर हम स्ट्राइक कर पा रहे हैं कि वी आर मतलब इफ समवन इज इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो इज डिसाइसिव बट एट द सेम टाइम बीइंग कॉशियस, जो कि एकदम एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले रहा है, जो कि एकदम तुरंत इस तरह से डिसीजंस नहीं ले रहा है, जो कि दैट इज इमोशनली कलर्ड या फिर इस तरह से उसके चीज़ें पे चल रहा है. एक एग्जांपल देता हूँ, नुआंस. मेरे को तो बहुत मजा आता है इन चीज़ों को खरीदने में, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ. आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, बट आई विल पोक इट इफ यू डोंट माइंड. सर सो एक होती है पर्सनल मोरालिटी है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी.
अभी मैंने एक रील बनाई थी दिल्ली प्रोटेस्ट पे कि अगर आप वहाँ पर होते ऑफिसर, डीएसपी होते, एएसपी होते, एसीपी होते और वो प्रोटेस्ट हो रहा होता, आपके पास 4 ऑप्शन थी। आप या तो लोगों को पूरा लाठीचार्ज कर दो, या आप कुछ लोगों पे लाठीचार्ज करो, या आप ना करो। ऐसे मैंने 4 सिनेरियो उसमें बताए थे और फिर मैंने कहा था लोगों को कि आप सोचो और बताओ कि क्या होगा। ऑब्वियसली कुछ इसका आंसर जो है, जो लिखने वाला एग्जाम में आंसर है वो अलग है, और जो असल में आदमी सोचता है वो अलग है। आप क्या सोचते और आप क्या लिखते इस केस स्टडी पे, हम प्ले कर देंगे वो केस स्टडी। सर मुझे लगता है कि अगर जो कि केस स्टडी देखने को मिलेगी, मतलब करंटली जो कि देखने को मिल रही है, हाँ। तो उस सिनेरियो में एक तो सर मेरा स्टैंड लेना इसलिए भी सही नहीं क्योंकि मैं पुलिसिंग के उनके एसओपीज वगैरह से पूरी तरह से आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। तो कोई डेफिनेटली कुछ एसओपीज इस चीज़ के लिए होंगे, राइट कंट्रोल प्रोग्राम उनका जो भी होगा, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रहती हैं, उस चीज़ को फॉलो करना इज नेसेसरी। बट और जो कि हम लिखते भी हैं आंसर्स में इनफैक्ट कि फोर्स शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट एंड दैट टू इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉलोड ऑन ग्राउंड। बट एट द वेरी सेम टाइम जो कि डिलेमा जिसमें आता है कि देयर इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, बट उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों के लिए डिलेमा है। एक पुलिस एजेंसीज के लिए डिलेमा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड अगेन फॉर द पीपल कि उनको प्रोटेस्ट कंटिन्यू करना है और यहाँ पे कितना एक्शन लेना है। तो इट इज़ डेफिनेटली अ डिलेमा, एंड डिलेमा बाई इटसेल्फ मीन कि कोई ना कोई वैल्यू तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, और कुछ ना कुछ ग्राउंड लेने के लिए कोई एक ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ेगा। तो आपकी प्रायोरिटी अगर पीस, लॉ एंड ऑर्डर, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ पर्सन हु इज़ इन द लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी। हम यहाँ पे एक सिविलियन की तरह या फिर एक प्रोटेस्टर की तरह या फिर उनका डेफिनेटली दिमाग में प्रायोरिटीज सेपरेट होंगी, बट थिंकिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए गाय हु इज स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी, उनके दिमाग में प्रायोरिटीज़ यही है कि सर हमें पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा ना हो कि दैट स्पायरल्स आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि इवेंचुअली एट द एंड हार्म करेगा उस भीड़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट होने वाले वही लोग हैं। अगर भगदड़ मस्ती स्टैम्पीड होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मतलब वहाँ पे प्रेजेंट पब्लिक को ही होने वाली। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है आपको, एक सुपर हीरो मूवी है पीस मेकर। ओके, आई हैवंट सीन इट। इट्स लाइक वन ऑफ दोज मार्वल मूवीज बट स्लाइटली डार्कर। पीस मेकर एक सुपर हीरो होता है, उसका काम होता है पीस मेंटेन करना। वो कहता है कि आई विल मेंटेन पीस एट एनी कॉस्ट, नो मैटर हाउ मेनी पीपल हैव टू किल। दैट इज एथिकल स्टैंड। तो ना लोगों को मारता रहता है पीस के नाम पे, एंड दैट इज वेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स। यू सेड पर्सनल मोरालिटी होती हुई आदमी की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से मेरा काम है पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेरे को मेंटेन करना है, मैं कहता हूँ मानता हूँ। थॉमस नेगल का एक पेपर है, पेपर में उन्होंने ना इसी आइडिया को बड़ा अटैक करा है। मैं जस्ट डिस्कसिंग, नॉट डिबेटिंग और एनीथिंग। आइडिया बोलता है कि द वर्स्ट क्राइम्स इन द वर्ल्ड आर पब्लिक क्राइम्स, बिकॉज वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पे हमको कवर मिल जाता ना टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू और वट एवर द स्टेट इज एबल टू डू, इज बेसिकली यू कैन नॉट डाइवोर्स द ह्यूमन फ्रॉम इट। अगर आप किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मारते नॉर्मल लाइफ में, तो आप वर्दी पहन के भी नहीं मारोगे कभी भी। बट अगर आप पुलिस वाले हो और आप राइट कंट्रोल में हो और वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट में हाथ चल गया तो चल गया। You not only forgive yourself, you are shielded by the law from it. That is one. Number two, उसकी argument, थॉमस नेगल की argument ये है कि there is a sense of pleasure that can be drawn from it. और number three, जो कि आपने कहा, many times intelligence, law and logic is recruited to justify something that is fundamentally wrong. तो पेपर का conclusion ये है कि personal morality can never be divorced from constitutional morality, and it should be the basis of it. But of course then you can't have a bureaucracy. You can't have the SOP like you said. देखो SOP के पीछे ultimately SOP को enforce करने वाला human ही होगा, और human को तो डंडा चलाना पड़ेगा, और जहाँ वो चलाएगा वहाँ पर ये रूल वायलेट हो जाएगा। सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बट अगेन पर्सनल मोरालिटी है तो सर वो ऑब्जेक्टिविटी आना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर पर्सन की एक अपने डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, यही प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। problem। और सर एक Uniformity इसका मतलब जो पेपर की आप बात कर रहे हैं उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब साइकोलॉजिकल इसके पीछे फिनोमेना भी है, क्योंकि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी है। तो वो चीज़ है कि अगर यूनिफॉर्म में अगर कोई है तो डिफरेंट साइकोलॉजी वर्क करती है, साइकोलॉजी डिफरेंट वर्क करती है। आदमी को लगता है कि यार तुम तो फिर इट्स नॉट वेरी इजी टू एनफोर्स दीज थिंग्स। यस।
And it is precisely also the reason for the entire uniform वाला psychology is exactly यही कि it is a symbol of authority. मतलब अगर वो नहीं होता symbol of authority तो आप दूर से पुलिस वाले को देख के भी गाड़ी रोकते ही नहीं. हाँ, chaos and disorder फिर वही हो जाता है. That is exactly how it is. So, but let us come to this chaos and disorder. Back to society. It is because of these symbols of authority, no, that people are so crazy about government jobs. Status. Let us never forget. No doubt. It brings status. मनी वनी छोड़ो चलो, मैं कोई एथिकल वो नहीं है इस पे हमारी कमेंट्री, क्योंकि कौन क्या करेगा वी डोंट नो, बट इतना ज्यादा स्टेटस प्रीऑक्यूपाइड है हमारी सोसाइटी, और वो एक मेन रीजन है कि उनको कुछ हो या ना हो उनको सिविल सर्विसेज तो करना है. क्या ये जस्टिफाइड है आपके हिसाब से? सर डेफिनेटली स्टेटस प्रेस्टीज ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के साथ आती हैं, और मोर सो क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में जाते हैं जहाँ पे यू आर इन कंट्रोल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो डेफिनेटली आपको एक स्टेटस मिलता है. ये कितना सही है सर, मुझे लगता है कि इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएगा. अब अगर हम कंपेयर करें ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया विद ब्यूरोक्रेसी इन वेस्ट, तो वहाँ पे एक स्टेटस की बात वहाँ पे कोई नहीं करता. पीपल आर नॉट ईगर टू गिव गवर्नमेंट एग्जाम्स, या फिर वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना लोगों को इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है उनकी, क्योंकि उनके पास एवेन्यूज, अल्टरनेट एवेन्यूज इतने हैं कि जो वो सिमिलर स्टेटस दे सकते हैं उन्हें. राइट. तो यहाँ पर इवेंचुअली विद टाइम व्हाट विल हैपन कि लोगों के पास कॉर्पोरेट में, और भी कॉर्पोरेट, नॉट इवन कॉर्पोरेट सर, अपनी कंटेंट में, अपने स्पोर्ट्स में, जो भी फील्ड में वो एक्सेल कर सकें, बिकॉज इंटरनेट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स. तो आज जो व्यक्ति एक कोई आर्टिजन भी है, अगर वो इतने अच्छे कप्स बना रहा है एंड ही इज सच ए परफेक्शनिस्ट इन दैट, तो लोग उसे देखेंगे एंड ही विल इवेंचुअली बिकम ए स्टार, और उसे सोशल प्रेस्टीज और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो फिर इसकी तरफ ड्रॉन नहीं होगा. बट अगेन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, टाइम लगेगा उसमें, और तब तक ये एक शॉर्टकट कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए इसमें स्ट्रक्चर है. हाँ, उसमें स्ट्रक्चर नहीं है. बिल्कुल. एंड इट डज नॉट गारंटी. इसमें भी खैर गारंटी तो नहीं है, बट पीपल हैव डन इट ना. यू कैन सी प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, और यू कैन सी कि अगर हो गया तो होगा क्या. हालांकि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये भी रियलाइज होता है कि इसमें उस लेवल की अपसाइड नहीं है कि इन्फिनिट अपसाइड होती है. एंटरप्रेन्योरशिप में तो इन्फिनिट अपसाइड है, कुछ भी हो सकता है. इसमें वो नहीं है, बट फिर भी आर अपील टूवर्ड्स सेफ्टी इज सो स्ट्रांग, टूवर्ड्स सिक्योरिटी सो स्ट्रांग कि आदमी को लगता है यार सबसे पहले सारे काम छोड़ के ये करो. मैं गलत नहीं बोलता इसको, बट ये माइंडसेट तो है. तो वही मतलब जो वो डैनियल kahneman की वो फिलॉसफी है कि मतलब लॉस अवर्जन की जो माइंडसेट ह्यूमंस के अंदर चलता है, तो वो सिक्योरिटी हमेशा प्रायोरिटाइज करेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप में उनको जनरेशनल जंप मिलेगा, या फिर जो हम कहते हैं कि यूपीएससी सोशल मोबिलिटी देती है. आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा सोशल मोबिलिटी कॉर्पोरेट से मिल सकती है, कॉर्पोरेट से भी नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप से मिल सकती है, क्योंकि आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर लोगे. करेक्ट. बट वो चीज़ इतना है कि इट ऑड्स फिर चेक करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि ऑड्स इसमें कुछ बेहतर हैं, बट स्टिल कि एक लगता है कि मैं इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, इतना ये चीज़ें करके, वो एकदम ओपन फील्ड है. बट थिंग्स विल चेंज सर आने वाले टाइम में. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. बट मेरे को ये पता है कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइन वाले ऑफिसर चाहिए, क्योंकि मैंने सिस्टम देखा है, आप भी देख ही रहे हो. सिस्टम तो मोल्ड कर देता है आदमी को अपने तरीके से ना, जैसा उसको होना होता है. बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मोल्ड नहीं होते, और मेरी उम्मीद रहेगी कि आप ऐसे ही बनना, मोल्ड नहीं होना, सिस्टम को कर देना मोल्ड. एंड फॉर दैट यू हैव माय एब्सोल्यूट बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच सर. आई सिंसियरली बिलीव दैट आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. आई सर्टेनली होप सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.